मंडुआडीह पुलिस ने बैंक में नकली सोना रखकर तकरीबन 85 लाख रुपए लोन लेने वाले 10 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों में 3 महिला अभियुक्त भी हैं। गिरफ्तार श्री नारायण यादव और अमित कुमार शर्मा लक्सा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। परदेशी बिंद मंडुआडीह प्रतीक रस्तोगी दशाश्वमेघ, सागर कुमार मौर्य भेलुपुर, राजेश कुमार मेहता कोतवाली और लक्ष्मण सिंह, नेहा श्रीवास्तव, दिया प्रजापति भेलुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली है। श्वेता जबेरी चौक थाना क्षेत्र में रहती है। रविवार की दोपहर थाने पर एडीसीपी बड़ौदा प्रबल प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में असल खिलाड़ी रविंद्र सेठ, प्रतीक रस्तोगी और विजय प्रताप है। रविंद्र सेठ ने विजय और प्रतीक के साथ मिलकर योजना बनाई कि मैं बैंक का ऋण मूल्यांकन करता हूं, तुम लोग जिसका खाता केनरा बैंक में है उसे लेकर आओगे, खाता नंबर और आधार कार्ड ले लोगे और कहोगे कि हम आपको सोने पर लोन दिलवा देंगे। सोना बैंक को रविंद्र सेठ देगा, जिसे आप लोगों को केनरा बैंक के लहरतारा शाखा और अर्दली बाजार में जमा कर लोन लेना होगा। जितना लोन बैंक द्वारा पास होगा उसमें से कुछ % हम आपको देना है, बाकी के रुपए हम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। रविंद्र सेठ, प्रतीक और विजय प्रजापति ने फर्जी तरीके से लोगों को लालच देकर अकाउंट नंबर और आधार कार्ड लेकर केनरा बैंक की 3 शाखाओं में से 2 से 3 महीने में नकली सोना गिरवी रखकर करीब 85 लाख रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी बैंक को तब हुई जब उनका सुपर वैल्यूएबल आया। सोने की जांच की तो पता चला गिरवी रखा सोना नकली है। बैंक के अधिकारियों ने मंडुआडीह थाने में 2 मुकदमा दर्ज करवाया। एक मुकदमा थाना कैंट में दर्ज हुआ। पुलिस की कई टीमें इन लोगों की तलाश में जुटी। आखिर रविवार को सभी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। एडीसीपी बड़ौदा प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि इन 10 अभियुक्तों के अलावा एक आरोपी ने शनिवार को न्यायालय में समर्पण कर दिया। पुलिस संबंधित मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में भी लगी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी, एसआई गौरव पांडे, ईश्वर दयाल दुबे, श्री राम उपाध्याय, अश्वनी राय, क्राइम टीम कांस्टेबल रामानंद यादव, भूदेव तिवारी, मोहित मीणा, विपिन तिवारी, महिला कांस्टेबल रूबी सिंह, वैशाली यादव और कांस्टेबल चालक दीपक कुमार सिंह शामिल थे। सर, किस तरह खुलासा है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये बैंक फ्रॉड का मैटर है जिसमें 3 प्रकरण दर्ज हुए थे। 2 थाना मंडुआडीह पर 420, 67, 68, 71 धाराओं में और 1 थाना कैंट पर। तीनों मामलों में एक ही प्रकार की फुर्जरी की गई है, जिसमें बैंक के द्वारा गोल्ड लोन दिया जाता है। उस गोल्ड लोन के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसमें फ्रॉड किया गया है और इसमें बैंक का एक वैल्यूअर इन्वॉल्व है जिसका नाम रविंद्र प्रकाश सेठ है। बैंक के द्वारा उसको सर्टिफाइड वैल्यूअर बनाया गया था। इस वैल्यूअर ने अपने 2 साथियों, विशेष रूप से प्रतीक रस्तोगी और विजय प्रजापति के साथ मिलकर के ऐसे लोगों को कस्टमर बना करके जो कि गरीब तबके के हैं, उनको कुछ रुपए का लालच दे करके उनके अकाउंट्स को यूज़ करके नकली सोने की वैल्यूइंग प्रॉपर और शुद्ध सोने में करके लोनिंग कराई है और इन कस्टमर्स के अकाउंट में पैसा डलवाया जाता था। उन कस्टमर्स को 5,000 से 7,000 रुपये या 10,000 रुपये तक का जैसा भी लोन सेंक्शन हुआ है, जैसे 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये या 4 लाख रुपये का, उस हिसाब से उनको एक राशि दे दी जाती थी और उनके अकाउंट से पैसा प्रतीक रस्तोगी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था। उसके बाद 10 से 12,000 या जैसा लोन सेंक्शन हुआ उस हिसाब से प्रतीक रस्तोगी कमीशन लेता था और ये सारा पैसा वैल्यूअर को दे देता था। इस प्रकार से बैंक को लगभग 85 लाख रुपए का चूना अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से लगाया गया है। इसको ट्रैक करते हुए अब तक इसमें कुल मिलाकर के 10 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। एक मुलजिम हाजिर हो गया है। 10 गिरफ्तारियों में से प्रतीक रस्तोगी जो एक मीडिएटर के रूप में यूज़ हो रहा था, गिरफ्तार किया गया है। अभी वैल्यूअर रविंद्र प्रकाश सेठ और विजय प्रजापति फरार है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इसके जो अन्य मुलजिमान हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। सर, बैंक से कौन कौन लोग शामिल थे? क्योंकि बिना बैंक के शामिल होने तो गोल्ड लोन मिल नहीं सकता। देखिए, मैंने आपकी जानकारी में लाया कि जो बैंक का जो वैल्यूअर है वो ही इसमें इन्वॉल्व है। तो बैंक वैल्यूअर एक सदाशिता के आधार पर बनाया गया, जिसमें बैंक वैल्यूअर को ये राइट दिया गया कि वो सोने की शुद्धता की गारंटी दे और उस गारंटी के आधार पर लोनिंग की गई है। इसमें फ्रॉड इस तरीके से संज्ञान में आया कि जो बैंक वैल्यूअर के द्वारा जो सोना रखवाया गया, मॉर्गेज कराया गया, हर 3 महीने में उसकी रीचेकिंग होती है। तो जो रीचेकिंग की गई सुपर वैल्यूअर के द्वारा, जो कि केनरा बैंक का ही एक दूसरा वैल्यूअर है, उसके द्वारा जब रीचेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि जो सोना इस
वैल्यूअर रमेश प्रकाश सेठ के द्वारा